अचानक से वो सीट बीजेपी हार गई और बहुत बड़े मार्जिन से हारी। खबर यहाँ नहीं है, खबर दरअसल यहाँ पे कि वो हारी किससे। ये बहुत ही मुझे लगता है कई बार ना सुमित कि छोटी घटनाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं बाद में अगर उनको देखा जाए तो। आपको क्या लगता है कि जैसा कि पूरा कैंपेन पीके ने प्लान किया कि ये सम्राट चौधरी को जो बनाया गया है मुख्यमंत्री वो गलत कैंडिडेट है? उनकी अगुवाई में जहां वो बैठते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हार हुई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पे। कल एक उपचुनाव के नतीजे आए, 3 सीटों पे उपचुनाव हुए। एक जगह भारतीय जनता पार्टी जीती और 2 जगह वो नहीं जीत पाई। लेकिन जहां नहीं जीती उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट सीट है बिहार की बांकीपुर की, क्योंकि वहां से बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी जो लगातार पिछले 4-5 बार से वो जीतते आ रहे थे। 31 साल से उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और अचानक से वो सीट बीजेपी हार गई और बहुत बड़े मार्जिन से हारी। खबर यहाँ नहीं है, खबर दरअसल यहाँ पे कि वो हारी किससे। वो हारी एक अननोन, एक बहुत ही नई नवेली पार्टी से जिसके अगुआ प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक। उन्होंने नितिन नवीन की पार्टी के कैंडिडेट नवीन जी को इस चुनाव में हराया है। मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल होंगे और उनके जरिए इस रिजल्ट के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्या मायने हैं इसके। मेरे साथ इस वक्त नीरजा चौधरी जी दिखाई दे रही हैं और कुछ ही देर में मनीषा प्रियम जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। नीरजा जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। जब तक मनीषा जी आती है मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं। कल जब नतीजे आए और जैसे आपको पता लगा कि प्रशांत किशोर जो पहले राउंड से लीड करते आ रहे थे और लगातार लीड करते रहे, आपको क्या पहला रिएक्शन था मन में आपके प्रशांत किशोर की इस जीत पर? उनकी जीत को ज़्यादा मानती है या बीजेपी की हार को आप ज़्यादा बड़ा मानती हैं? जो पहला रिएक्शन था ना वो हैरानी का था, क्योंकि जो वोटर टर्नआउट था वो बहुत लो था, 34% समथिंग। तो वो एक अगर चेंज हो ना तो ज्यादा होता है। इतना लो परसेंटेज तो हमने सोचा था कि ये तो जाएगा बीजेपी की तरफ। नितिन नवीन की सीट है, बिहार में है, अभी 7-8 महीने पहले ही तो जीते हैं। और प्रशांत किशोर की पार्टी बुरी तरह हारी थी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। हालांकि वो बहुत उन्होंने मेहनत की, वो लोग कह रहे थे। तो पहला तो था हैरानी का। दूसरा, ये बहुत ही मुझे लगता है कई बार ना सुमित कि छोटी घटनाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं बाद में अगर उनको देखा जाए तो। मैं कई बार याद करती हूँ बेलची की घटना 1977 में। एक दलितों के ऊपर प्रहार हुआ था, इंदिरा गांधी, बिहार की बात है। इंदिरा गांधी वहां गई, हाथी पे चढ़ के गई क्योंकि मानसून का पीरियड था। और वो बेलची आगे जाके उन्होंने उन लोगों को अश्योर किया मैं हूं ना। आगे जाके बेलची टर्निंग पॉइंट बन गया था उनकी कमबैक स्टोरी में। तो कई बार ऐसा होता है, एज दे से ना अंग्रेजी में, बिग डोर्स ऑफन स्विंग ऑन लिटिल हिंजेस। हालांकि बांकीपुर को मैं मानती हूं कि सिर्फ एक रूटीन बाइपोल की तरह नहीं देखना चाहिए। इसके काफी रैमिफिकेशंस ऑलरेडी है, लेकिन ये भी मैं मानती हूँ उसको ओवर रीड भी नहीं करना चाहिए। तो मैं रेमिफिकेशंस पे बात करता हूँ मैम आपसे। सम्राट चौधरी जो अभी मुख्यमंत्री बने, उनके बाद पहला चुनाव नितिन नवीन जिन्होंने ये सीट खाली की जिसकी वजह से बाई इलेक्शन हुआ और वो राज्यसभा में आए थे, उनके लिए ये पहला टेस्ट अपने राज्य का। बंगाल वो जीत चुके थे हालांकि उनके नेतृत्व में पार्टी ने। आपको क्या लगता है कि जैसा कि पूरा कैंपेन पीके ने प्लान किया कि ये सम्राट चौधरी को जो बनाया गया है मुख्यमंत्री वो गलत कैंडिडेट है, वो बिहार को लीड करना डिजर्व नहीं करते हैं, क्या उस पर ये मैंडेट है? इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, इतना तो मैंडेट है कि उनकी अगुवाई में जहां वो बैठते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हार हुई है। और ये सबसे सिक्योर सीट मानी जाती थी भाजपा की। जैसा 95 से जीत रहे हैं, 5 बार जीते, नितिन नवीन जीते। पिछली बार जो नवंबर का चुनाव हुआ 50,000 वोटों से जीते, कोई कम नहीं होता असेंबली में। राइट। तो नितिन नवीन की प्रतिष्ठा दांव पे थी, सम्राट चौधरी का नेतृत्व दांव पे था कि संभाल पाएंगे कि नहीं, वो इम्प्लिसिट था। लेकिन आप देखिए, किसने सोचा था मई में जब वेस्ट बंगाल के रिजल्ट्स आए थे, इतनी शानदार जीत, और उसके तुरंत बाद
टीएमसी टूट गई, उसके तुरंत बाद शिवसेना टूट गई और बात हो रही थी कि भाजपा की 2/3 मेजोरिटी होने वाली है पार्लियामेंट में और मॉनसून सेशन में वो डिलिमिटेशन का बिल पास करेंगे, जिसकी वजह से माना जाता था 29 उनके लिए पक्का हो जाएगा। किसने सोचा था ये? और कि हफ्तों में, सप्ताहों में ये होगा कि सबसे सिक्योर सीट बिहार के अंदर, जहां पहली बार भाजपा का अपना चीफ मिनिस्टर हुआ था इन इस हिस्ट्री, वहां ये सब होगा। राइट। और जैसा कि आपने कहा कि हराने वाला एक नई पार्टी जो अपने आप हारा था, पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी, बैकरूम बॉय, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने कई रीजनल पार्टीज को जिताया अपने स्टेट्स में, और उनका डेब्यू है ये, अपनी पहली बार जो लड़ रहे थे और वो जीत जाते हैं। न्यूज, आई वुड से न्यू स्टार ऑन द होराइजन आज Right. जो है। और जो आज चर्चा हो रही है पटना में, मैं कई लोगों से बात कर रही थी, वो ये है, क्या प्रशांत किशोर की पार्टी अब नंबर 2 पार्टी बन के उभरेगी? कैसे Already ये मैम? अभी तो चर्चा, चुनाव ही नहीं है कोई, नंबर 2 अभी का चुनाव तो 4 साल बाद। 4 साल बाद है, वो सही है। उनका इशारा है राजद के प्रति। ओके। राजद क्यों अपना सिर नहीं उठा रहा? तेजस्वी यादव क्यों नहीं असर्ट कर पाए और जीत पा रहे? राजद के अंदर क्या हो रहा है? ये मतलब अभी से ऐसी बातचीत होना, आप ठीक कह रहे हैं, चुनाव बहुत दूर है, इस समय बहुत कुछ होगा आगे जाके। लेकिन ये है, और 2 और मुद्दे हैं जो मुझे लगते हैं जो जी। अहम हैं, जो जिनका इम्प्लीकेशन सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं है, बिहार तक सीमित नहीं है, और वो है जेन जी का रोल, जो एक माहौल क्रिएट किया उन्होंने देश भर में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट द्वारा, जिसका असर बिहार में भी हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में तो बार बार ये उठाया कि AK-47 यूज हुआ बिहार में, सिवान में, बिल्कुल। और उन्होंने उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से छात्र निकल के आए बिहार में, तो बिहार और यूपी में जेन जी की संख्या नेशनल एवरेज से ज्यादा है। मतलब वैसे नेशनल एवरेज 25-26% मानी जाती है, बिहार में कह रहे हैं, और यूपी में शायद 30-32-34, कुछ लोग तो 34 तक भी जा रहे हैं। जी। मुझे पता नहीं कंफर्म्ड आंकड़े क्या हैं, बट ये सर्टेनली ये बात हो रही है। तो जेन जी का असर मुझे लगता है कुछ तो हुआ है, लेकिन इवन मोर इम्पोर्टेंट असर रहा है अपर कास्ट का। अपर कास्ट में नाराजगी है, और आज से नहीं, धीरे धीरे बढ़ रही है। वो यूजीसी के नॉर्म्स भी जब आए थे ना, जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी माने, और आपको याद है कि पटना के स्टूडेंट इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत हुई थी, जो बहुत सालों के बाद हुई थी, क्योंकि एक झटका देना चाहते थे विद्यार्थी। तो क्या यहाँ भी झटका देना चाह रहे हैं? मैम और एक चीज और अपर जोड़ दूं कास्ट, मैं इसमें, वो जो भरत तिवारी वाला इनकाउंटर हुआ था, वो भी एक जी, बड़ा मामला रहा। वो भी अगड़ा था, वो भी गरीबों के लिए काम कर रहा बिल्कुल था अपने इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं, उसका भी जिक्र लोग कर रहे हैं। तो अपर कास्ट का नाराज होना बीजेपी से, ये फाइनल नहीं है कि ऐसा ही होगा, और ना ही बांकीपुर की प्रोफाइल एक यूजुअल प्रोफाइल है बिहार की सीटों की। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स की प्रोफाइल बांकीपुर की तरह है, वो नहीं है। ये टोटली अर्बन सीट है, अपर कास्ट डोमिनेटेड सीट है, एजुकेटेड लोग हैं, कास्ट कम्युनिटी के बहुत लोग हैं जो कि प्रोफेशनल्स, ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, तो अलग प्रोफाइल है। लेकिन कई सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ से, जिसको भाजपा को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और मैं प्रशांत किशोर का तो है ही एक राइज करना, स्टेट असेंबली में रहेंगे, आड़े हाथ लेंगे सरकार को मजबूती से, वो तो माना ही जा रहा है। और हर जिससे भी बात करो वो उनकी मेहनत के बारे में जिक्र कर रहा है, मैम कितनी मेहनत की मैम ये उन्होंने। दोनों चीज़ों पर मैं बारी बारी से आता हूँ। पहले बीजेपी पे बात करते हैं और फिर प्रशांत किशोर पे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बांकीपुर की हार क्या किसी तरह का अलार्म है? आपने जेनजी की बात की, आपने अपर कास्ट की बात की, आपने बांकीपुर जैसी अपर टाउन जो 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 शहरी सीट है उसके बारे में बात की। ये क्या बीजेपी का कोर वोट बैंक नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से? मुझे लगता है कि सिग्नल वही आ रहा है कि अपर कास्ट
शायद इसके मन में दुख है। और अयोध्या के मामले को लेके भी, हम्म। अयोध्या की जो चंदा चोरी हुई है, जो चढ़ावे की चोरी हुई है, हम्म। उससे बहुत लोग नाखुश हैं, दुखी हैं कि ये क्या हुआ है। और उसके बारे में कोई मजबूती से एक्शन नहीं हुआ है। हालांकि वो पूरा प्रोसेस जा रहा है, कमिटी सेटअप होगी, ये सब हुई है, वो करेंगे। लेकिन और कहा है कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन अपर कास्ट के अंदर, हिंदी हार्टलैंड के अपर कास्ट के अंदर खास तौर से एक दुख तो है कि ये अयोध्या को लेके इतनी मान्यता थी, इतनी मूवमेंट हुई, इतने सालों के बाद मंदिर बना, उसके बाद ऐसा होना, तो बहुत निराशा तो है लोगों में, और खासकर अपर कास्ट में। मैम, ये जेनजी का चुनाव बोला जा रहा है, खासकर 2029 में जब वोट पड़ेंगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनकी संख्या सबसे अधिक होने वाली है तमाम कास्ट तमाम एज ग्रुप्स में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ नीरजा जी मैम आपसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंट लीडरशिप, चाहे वो नितिन नवीन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनके लिए एक सलाह क्या देंगी आप इस जेनजी को या इस यंग जनरेशन को अपने साथ लाने के लिए, क्योंकि इनके सहारे ही आप लगातार 3 चुनाव जीते हैं। देखिए, मोहन भागवत ने बहुत अच्छी चीज कही कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था, तानाशाही नहीं बल्कि संवाद। हम्म। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे गए हैं, कोशिश कर रहे हैं, 3-4 बार बोले हैं, मिडनाइट पे बोले हैं, आउटरीच की चेष्टा हो रही है। लेकिन उन सबको बुला के बात करना और हम्म। समझना कि वो क्या चाहते हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे मन में कोई रंजिश नहीं है, केसेस नहीं होंगे, जिन्होंने गलत भाषा का उपयोग किया मेरे प्रति, मैं उनको माफ करता हूं, लेकिन एफआईआर्स का नहीं विड्रॉ होना, ग्राउंड पे नहीं वो रिलेट करना। प्रधानमंत्री आपके सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव हेड, लेकिन ग्राउंड पे एफआईआर क्यों नहीं विड्रॉ हो रहे हैं? और वो लड़की जो 15 साल की है, उसको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है। 2-3 बार उसकी माँ बोली है। इमेजिन, हमने सबने वो, इट वाज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट। भाषा का उसका उपयोग जो यूज़ किया, कोई भी उससे सहमत नहीं रख हो सकता है। लेकिन वो हाथ जोड़ के माफ़ करे कि मेरे से बहुत गलती हो गई। और वो एफआईआर का दिन, इतने दिन निकल गए, दहशत में होगी वो। जी। तो आप मैसेज देना चाह रहे हैं कि आगे जाके लोग निकलेंगे प्रोटेस्ट में, तो उनके साथ यही होगा, क्या ये मैसेज है? प्रधानमंत्री के शब्दों को रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं करना, मैं मानती हूँ बहुत बड़ा वो है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट तबका है वो फिर आपके शब्दों पे विश्वास ही नहीं करेगा। बिल्कुल। मेरे साथ मनीषा जी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मनीषा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। मनीषा जी, आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स बताइएगा। हम लोग बांकीपुर पे बात कर रहे थे, बिहार के उस रिजल्ट को लेके, जो कि आपका अपना क्षेत्र है, आपका अपना शहर है, वहाँ की सीट और वहाँ से निकल कर आया नतीजा। आपने नीरजा जी की बात को सुना, समझ भी गई होंगी आपकी क्या वो इशारा कर रही हैं। मैं यहीं से शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ मनीषा जी, क्या बांकीपुर का रिजल्ट बीजेपी की हार ज्यादा बड़ी है या प्रशांत किशोर की जीत ज्यादा बड़ी है? आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों बातें सच हैं, लेकिन बांकीपुर तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है। वो शहर वास्तव में पाटलिपुत्र है, वो शहर वास्तव में पटना है। और उस शहर से जितनी बड़ी आप लैंडमार्क नेम सुनते हैं, चाहे वो गंगा का घाट हो, या अशोक राजपथ हो, या महेंद्रू का इलाका हो, या गांधी मैदान हो, सब कुछ उस शहर की जितनी निधि है शहरी, वह सब वहीं केंद्रित है। और यही नहीं, बुद्ध भी जब महापरिनिर्वाण पर जा रहे थे, तो उस शहर के मेमोरी में ये बात एकदम रस्सी बची हुई है कि एक बार, बस एक बार उन्होंने घूम कर देखा था उस शहर की तरफ जो कि पाटलिपुत्र था, उसे छोड़ने के पहले। तो हमारे लिए, हम गरीब लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सोचना, चिंतन करना, गांधी मैदान जितना बड़ा पॉलिटिकल अड्डा है, जो वर्ल्ड बुक फेयर्स होती हैं, लोगों से पूछिए कि रिकॉर्ड परचेजिंग ऑफ बुक्स वहां होता है।
तो हम लोग गरीब लोग जरूर हैं, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ी हमारे पर्सनालिटी में हम जो है उसमें पढ़ने लिखने का एक बहुत बड़ा महत्व है और अहमियत है। तो बांकीपुर की ये सीट बहुत अहमियत रखती है। पढ़ने लिखने वाले, सोचने वाले जनक लोग जो हैं वो इसी भूधरा और धरती से बिहार में आए हैं, सबसे पहला। दूसरी बात राजनीति की ये है कि सन 1990 से यही वो जगह है जहां से कि बीजेपी आरएसएस ने अपनी गढ़ बिहार में बिल्कुल। जमाई। बीजेपी और आरएसएस की राजनीति, आरएसएस की खास करके तब अविभाजित बिहार के झारखंड में होती थी। बिहार के गंगा के दक्षिण या उत्तर के इलाकों में इतनी पकड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ शाखाएं लगी और यही नितिन नवीन के पिता उन लोगों में से थे जो सुशील कुमार मोदी के सहयोगी बने। जयप्रकाश के आंदोलन से निकले हुए 3 धड़े थे, 1 नहीं 2 नहीं 3। और नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा उस धड़े के अंग थे जो सुशील कुमार मोदी के साथ गए। और कायस्थ और ब्राह्मण बनिया और ये सब हम सुनते हैं, लेकिन कायस्थ और बनिया जो शहर के इसी अशोक राजपथ पर दुकानें हैं, सब ज्वेलर्स की दुकानें, हम लोग सबकी शादियां वहीं के गहनों से हुई हैं। तो सुशील मोदी, नवीन किशोर सिन्हा, रविशंकर प्रसाद। जी मैम, सिग्नल चला गया। मैं कनेक्ट करने की दोबारा कोशिश करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे रही थी मनीषा जी इस बातचीत में कि क्यों ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है और कैसे बीजेपी ने और संघ परिवार ने अपने इनरोड्स बनाए। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूँ कि उनसे दोबारा संपर्क करें और उनसे कनेक्शन करवाएं, लेकिन जी जी आपका कनेक्शन आ गया। इस इलाके में जी क्या हुआ कि 30 साल तक ये सीट भाजपा के साथ रही और भाजपा ने मामूली दम से ये सीट नहीं जीता था। यहाँ पे पहले वामपंथ का परचम था, कॉमरेड रामोतार शास्त्री यहाँ से जीतते थे। उस सब राजनीति को हरा के केवल एक इस सीट पर और इस इलाके में भाजपा अपना गढ़ बना के आज पूरे बिहार पर अपना शासन बनाती है। तो इसलिए भाजपा के लिए बहुत सोचने की बात है कि क्या वो बात है जिससे कि सन 90-95 से बनाई गई जो भाजपा की अपनी कुटिया थी, उसका अपना महल था, उस महल में घुस के तो मनीषा जी ऐसा क्या हुआ जब बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार बिहार में बनता है तो बीजेपी अपनी बनी सबसे पुरानी और सबसे मजबूत सीट हार जाती है? ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है क्यों हुआ? कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, इसको हिंदी के शब्द बड़े अच्छे होते हैं सुमित जी, इसको विडंबना कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कि क्या वो बात है कि जब आपका परचम सबसे बुलंद हुआ, क्या वो बात है जब आपने कमंडल पर भी मंडल की चादर ओढ़ी, क्या वो बात है जब आपने बिल्कुल सेंध मार के, और शकुनी चौधरी के पुत्र है सम्राट चौधरी, किसी को भूलना नहीं चाहिए, और कुर्मी से कुशवाहा तक आप इस राजनीतिक लीडरशिप को ले गए। लव और कुश की राजनीति अब शुरू ही हो रही थी, रामायण का एक दूसरा अंग लिखा जाना था और उसमें आप 6 महीने के अंदर इतना सेटबैक होता है। और आने वाले दिनों में ये एक अकेला वीटो पॉलिटिक्स की इतनी ताकत है कि अब आप देखिए असेंबली में सम्राट चौधरी और तेजस्वी, एक पक्ष था एक विपक्ष था, तो इन दोनों की न्यूज कवरिंग अब क्या होगी? रोज असेंबली से एक तरह से सोशल मीडिया के सम्राट जी जो है, एक मेंबर वाले जो है वो आके जो बोलेंगे, सभी कैमरा वाले जो आप उधर जाएंगे। तो बुद्धिजीवियों के बदले जो सोशल मीडिया का नया नया जमाना है, उसमें सिर्फ एक सीट पाकर और ये जो पूरी एक तरह से फोकस है जी वॉइस की या लोकतंत्र की, बिहारी लोकतंत्र की, बिहार में इसको गणतंत्र, बिहारी ने गणतंत्र नाम दिया भारत को। तो ये गणतंत्र जो है, ये नगर राज्य पाटलिपुत्र हुआ करता था, इस गणतंत्र की पूरी आग प्रशांत किशोर इस मुद्दे पे क्या कर रहे हैं, चलो चलो वहां प्रेशर हो रहा है। तो ये आप देखेंगे कि ये चेंज करेगा, खास करके इसलिए भी कि सम्राट चौधरी और तेजस्वी के तुलना में दम जो है मुद्दों पर वो कहीं भारी लगेगा आपको। तो बिहार में आज भी बीजेपी पार्टी ऑफ गवर्नेंस है, लेकिन पार्टी ऑफ वॉइस जो है उसमें एक फावड़ा चला के और पहाड़ से भी पानी निकालने का काम अब किया जा चुका है। आने वाले दिन जो है बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी में है, उसकी चलेगी राजपाट, वो गवर्नेंस की पार्टी बनेगी, लेकिन लोगों की बात जो है वो अब बुलंद हो गई है और आलोचना भाजपा के बिहार के सरकार की होगी,
पुरजोर होगी, तो इस पेस को आप रोक नहीं पाएंगे। जी, ये सवाल मेरा आप दोनों से है। पहले मैंने नीरजा जी आपसे पूछता हूं, क्या अब ये जैसा कि प्रशांत किशोर ने पूरा कैंपेन सम्राट चौधरी के आसपास बुन दिया था कि भाई ऐसे व्यक्ति का आप प्रदेश के अगुवा नहीं बन सकते हैं, जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास विजन नहीं है, वो इस बार भी लगातार बोलते रहे। तो क्या बीजेपी की लीडरशिप सोचेगी, क्या सम्राट चौधरी जो कि अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा है कोई, नीरजा जी? मुझे लगता नहीं कि भाजपा ऐसा करना चाहती है, ना उनकी फितरत है ये जब प्रेशर पड़े आप उसमें के अंदर काम करो और निकाल दो मुख्यमंत्री को, जबकि हाल में बना हुआ है और लीडरशिप द्वारा बनाया गया है, सेंट्रल लीडरशिप द्वारा। और कहा जाता था कि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए किया गया है, कि कुशवाहा को रखा गया उनके बाद। खैर नीतीश कुमार फैक्टर तो मुझे लगता नहीं है इस समय कहीं भी हावी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ दीजिए आप, जो हुआ अंडर प्रेशर, जो इनको करना पड़ा उसको, उनको सैक्रिफाइस, क्योंकि प्रोटेस्टर्स की ये डिमांड थी और वो पूरा हाथ से निकलता जा रहा था मामला। तो मुझे नहीं लगता है सम्राट चौधरी को हटाएंगे, लेकिन ये जो एक कई लोग मानते हैं एरोगेंस ऑफ पावर, टेकिंग योर विक्ट्री फॉर ग्रांटेड, कि भाई हम तो जीतने ही वाले हैं, हमको हमारे पास 202 सीटें हैं, हमको कौन हरा सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं काम की, और जैसा मैंने पहले कहा जेन जी का मामला रहा है। हालांकि हम सरप्राइज के प्रशांत किशोर कह रहे हैं जेन जी का फैक्टर था ही नहीं। अगर आप मानते हैं 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर जेन जी की पॉपुलेशन बिहार में उतनी है 30 से ज्यादा, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एवरेज उतना होगा। इसका मतलब क्या यंग लोगों की आवाज ही नहीं थी? क्या उनका वोट ही नहीं था? किस तरफ वो वोट गया? प्रशांत किशोर कैसे जीते 19,000 वोटों से? ये तो ये मुझे बहुत अजीब लगा ये स्टेटमेंट उनका, कि जेनजी का कोई रोल नहीं था। अब एक माहौल जरूर था, अब जेनजी ने हो सकता है बीजेपी को भी दिया हो, इधर भी दिया हो, वो तो डिटेल में जाना पड़ेगा, पर जेनजी का फैक्टर था एक नया माहौल क्रिएट करने में। अपर कास्ट की नाराजगी थी, कास्ट फैक्टर था, जो मनीषा कह रही है, पढ़ा लिखा तबका, कंप्लीटली अर्बन। और अर्बन तो हमें मालूम है कि नरेंद्र मोदी के पार में आने से पहले भी भाजपा कितनी आसानी से जीती थी, तो शहरों की सीटें ही जीतती थी। तो उन जगहों पे जहां आपका स्ट्रेंथ रहा है, वहां कमजोर पड़ जाना, इस तरह से कमजोर पड़ जाना जी, और उसका निदान क्या होगा, कि उसका हल क्या निकालेंगे, कि रिफॉर्म कैसे होगा, रिवीजन कैसे होगा, जी। क्या आप नई चीजें लाएंगे? हो सकता है कैबिनेट रिशफल, ऑर्गेनाइजेशनल रिशफल, कुछ चेंजेस देखें आप। इन चीजों से नई ऊर्जा को लाना मनीषा जी, चाहें। आपको लगता है कि कुछ सम्राट चौधरी की सियासी सेहत पर इसका असर पड़ेगा? उनको हटाने के बारे में लीडरशिप सोचेगी? नहीं नहीं, अभी जस्ट आए हैं वो, लीडरशिप ने कुछ सोच के उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो आई डोंट थिंक कि बीजेपी ऐसा करेगी कि अभी बिल्कुल नीतीश कुमार को लाए और उनको रिप्लेस किया सम्राट चौधरी के साथ, और नीतीश कुमार अग्रीमेंट में थे कि सम्राट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। एक वैसे आप तरह से दोनों को आरजेडी बता को दूं, भी आज सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, आज आप दोनों को बताऊं, आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस अपने ऑफिस में नीतीश कुमार जी के साथ मुलाकात भी की है हाँ एनडीए मीटिंग के बाद। जस्ट टू अपडेट यू। हाँ, नहीं, थैंक यू फॉर दी अपडेट। आई मीन, क्यों अभी बनाया है उन्हें मुख्यमंत्री? हाँ, ये जरूर है कि एक सेंट्रल सर्वेलेंस जो है वो बिहार के गवर्नेंस पे ज्यादा बढ़ेगा, और वहां भी जेडीयू पार्टनरशिप में है। जेडीयू भी अब मुखर होगी, क्योंकि जेडीयू भी अपर कास्ट लीडरशिप के हाथों में अब है। तो जेडीयू के जो लीडर्स हैं वो भी अपनी बातें जो है एक तरह से दबाव बनाएंगे अच्छा मनीषा सरकार जी, पे। अगर ये बात अच्छी बात है। बताइए, अगर आज ये बाई इलेक्शन होता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते, तो क्या बांकीपुर बीजेपी हारती? बाई इलेक्शन होता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते, और यही स्वास्थ्य अगर उनका होता, तो फिर हारती ना, हारती। इसलिए कि दो चीजें हैं, देखिए, उनके स्वास्थ्य खराब होने से बहुत परिवर्तन हुआ है। आपको याद करना होगा कि नीतीश कुमार के इतने लंबे रेन में AK-47 कब चलाया गया स्टूडेंट्स में? ऐसा नहीं है ना कि नहीं हुई है। बेरोजगारी, वहां
पैरा टीचर्स जो है वो करते हैं, भर्ती नियुक्ति पर तो हुआ ही है, कई बार वो हुआ है। फिर उसके अलावा जो ऑर्फनेजेस हैं उनमें रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं लड़कियों के साथ, उस पे बातें निकाली गई हैं, सब कुछ हुआ है। क्या क्या पर ये भी इस तरह पॉसिबल है की कि जिस फायरिंग जो है ना स्टूडेंट्स पे, जी। बिकॉज आपको एक चीज याद रखना होगा, जी और हम लोग हंसी खिल्ली ठिठोली में निकाल देते हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी के अग्रणी ग्रेजुएट्स, एक लॉ पढ़े, एक इंजीनियरिंग पढ़े, तो इनके रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, ये एक पढ़ा हाईली एजुकेटेड बट एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग थे जो पॉलिटिक्स में आए, आइडियोलॉजिकल लोग थे। ये अपने ही लोगों पे AK-47 का इस्तेमाल किया जाना जो है वो भी गलत था, क्या क्या सूचक गलत था। क्या क्या आपको लगता है उनिशा जी की इस पूरी सिचुएशन में जिस तरीके से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का असर सबसे अधिक कहीं दिखा दूसरे राज्य में, तो वो पटना था। पटना में, सिवान में, कई शहरों में वहाँ पे प्रदर्शन हुए थे जेनजी को लेकर, और जो कुछ यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी वो इम्पैक्ट भी है, वो यूजीसी का असर, अपर कास्ट की नाराजगी जो नीरजा जी ने बड़े अच्छे से आपके आने के पहले डिफाइन किया, वो पूरी चीजें बीजेपी के अगेंस्ट चली गई। गई तो है ही। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि जहां भी पूरा शहर में अगर प्रोफेसर्स थे, लेक्चरर्स थे, बैंक के लोग थे, सब रिटायर्ड पब्लिक सेक्टर में ही काम किए हुए लोग हैं। पटना में लोग जो है वो कोई हम लोग धन्ना सेठ नहीं होते। आइए हमारे घर, आइए हमारे घरों में आइए, आप देखिएगा मुश्किल से एक लकड़ी का सोफा, एक चौकी, यही घर नॉर्मल होता है, लेकिन अखबारें खूब रहेंगी, चर्चा बहुत होती है। सबके बच्चे कोई क्लैट, नीट, कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देते रहते हैं, और हमारी माएँ संतुष्ट तब होती है जब बच्चे अपने से कोई एग्जाम निकाल लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजी यूज्ड है। शहर का बड़ा हिस्सा जो है वो चाहे तो कोचिंग है या कोचिंग में रहने वाले बच्चों का हॉस्टल है। तो एक तरह से शिक्षा पर बल जो है बहुत ज्यादा है। जी पटना यूनिवर्सिटी में बहुत खामियां हैं, लेकिन लाइब्रेरी आप जाइएगा आज भी तो बच्चे जो है वो लाइब्रेरी बहुत पसंद करते हैं। नीतीश कुमार ने बहुत फंड्स भी दिए थे जब रामनाथ कोविंद जी गवर्नर थे, तो पटना यूनिवर्सिटी का रिफॉर्म उनका बहुत ही प्रिय एजेंडा था। तो क्या जब मैं जाती थी तो जी यूनिवर्सिटी से भी लगाव था लोगों का। तो नीतीश अगर रहते तो मेरा ये मानना है कि ये संभला हुआ मामला हो। जी नीरज जी, क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार से सत्ता लेके सम्राट चौधरी को सौंपी गई, क्योंकि चुनाव आप नीतीश कुमार के नाम पे लड़ते हैं, जीतते हैं, 200 प्लस सीटें आती हैं बीजेपी की, क्या वो भी एक वजह हो सकती है वहां के स्थानीय लोगों की नाराजगी की? देखिए, नीतीश ये जो इलेक्शन जीता गया, ये नीतीश कुमार के प्रति एक ट्रिब्यूट था कि उनको पता था उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और लोगों ने जिस तरह से जम के और बात भी की कि नीतीश के लिए वो वोट दे रहे हैं। तो आज जो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ फोटो खिंचवाते हैं बांकी कुपुर के एक दिन बाद, कुछ घंटों बाद, तो उनको नीतीश को दिखाने की जरूरत है। और नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला था, जो कि विनिंग फॉर्मूला हर बार रहा जब भी भाजपा और जनता दल यू का अलाइनमेंट हुआ, वो था अपर कास्ट और ओबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, महादलित, पसमंदा मुस्लिम, वो जो पुराना उनका फॉर्मूला था। राइट। और अपर कास्ट का नाराज होना और कुशवाहा सीएम के अंडर में बांकीपुर हारना, तो सवाल उठता है क्या वो फॉर्मूला टूट रहा है? टूट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, मतलब उसमें दरार आ रही है क्या? उतना इफेक्टिव नहीं है वो क्या? बिल्कुल और ठीक क्या है। नीतीश कुमार ही थे जो ग्लू, जो गोंद थे, जो इसको इकट्ठे रखे हुए थे? और बांकीपुर एक और चीज हमें बता रहा है सुमित, वो है कि नीतीश era has come to an end in बिहार। अब ये नई अलाइनमेंट्स, नए लोग, नए नेता, नितिन नवीन हैं, सम्राट चौधरी हैं, प्रशांत किशोर होंगे और लोग होंगे। ये नई अलाइनमेंट सामने आएंगी, किस तरह जी से शेप लेंगी, और इन द बैकग्राउंड ऑफ जेन जी जो कि बहुत आक्रामक रवैया अपना रही है, जी सवाल पूछ रही है। मनीषा जी, एक दो सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूँ, और वो ये कि आखिरी प्रशांत सवाल। जी जी एक दो सवाल। जी, प्रशांत जी। किशोर का बांकीपुर से एमएलए बनना
उनकी जो अब तक की पॉलिटिक्स है बीते 3-4 सालों से, जब से वो सड़क पर निकले हैं, पटना में, बिहार में जगह जगह घूम रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जिसमें वो यूथ की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, माइग्रेशन खत्म करने की बात करते हैं, उनको सूट करता है? और बांकीपुर एक उनके लिए एक वाटरलू है? नहीं, वाटरलू तो बीजेपी के लिए है, वाटरलू बीजेपी में की, हाँ, हारती मतलब है। हाँ, जी जी प्रशांत किशोर को तो मजा ही मजा है। वो सिंगल मेंबर रहेंगे, उनको गवर्न करना नहीं है और उनको अच्छी बातें करनी है, उनको सरकार की आलोचना करनी है, उनको सड़क पे आना है। तो अब वो जब बात करते हैं कि माइग्रेशन रोक देंगे, तो मुझे पूछने की उनसे इच्छा होती है कि सर किस साल से रोक रहे हैं? हम लोग तो सन 80 के दशक में परिवारों ने अगर अपनी इकलौती बेटियों को भेज दिया दिल्ली पढ़ने के लिए और जाओ वहीं रह जाना, यहाँ वापस नहीं आना, काम नहीं था, हमारे यहाँ नौकरियां नहीं थी, रोजगार नहीं था, अपर कास्ट पलायन हुआ। जिस ट्रेन में हम फर्स्ट या सेकंड क्लास में आते थे, उसके थर्ड क्लास में लेबर आती थी। अब आप ट्रेनों को देखिए, रेलवे स्टेशन पे जाके, कहाँ नहीं, हमारे दोस्तों के घर केरल में बनते हैं, लेबर जो है वो मेरे गाँव का है। मैं गोवा जाती हूँ, मैं बंगलोर जाती हूँ, बड़ी-बड़ी इमारतों को देखती हूँ शीशा वाले, और उसमें देखती हूँ लकड़ी पर झूला रस्सी का है और लुंगी पहने जो मजदूर है वो कान में भोजपुरी का रेडियो लगा के गाना सुन रहा है। तो मेरा राज्य जो है वो भारत का अब सबसे बड़ा श्रम कर्मियों के एक्सपोर्ट का राज्य है। तो मैं सुन रही हूँ ये सब बातें। ये बातों जी। का क्या सर है, क्या पैर है, वो कैसे कर देंगे, नीतीश जी से नहीं हुआ और इनसे क्या हो जाएगा, ये सब अब उनसे कौन पूछेगा? वो तो सिंगल मेंबर एमएलए हैं, वो ना गवर्निंग पार्टी है, ना मिनिस्टर है, ना चीफ मिनिस्टर पर है। ऐसे लोगों की जरूरत है ना, जो लोग माइग्रेशन को रोकने की बात करें और देखिए, सबसे पुरानी बड़ी सरकार बात की है खामियां कि गिनाएं। सुमित जी, आखिरी मैं बात करना चाह जी रही हूँ जी कि जी जब हम और आपने आज इस संवाद के लिए मुझे मौका दिया, बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि लोगों के पास जब निर्धन होते हैं ना, वो चौकी पे भी बैठ के एक बौद्धिक संवाद करना चाहते हैं और उस बौद्धिक संवाद का केंद्र बिहार में अब प्रशांत किशोर उभरेंगे और उनकी बात को, उनकी चर्चा को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। सो ही हैज अ लॉट ऑफ स्पेस। वो इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन कहिए, पीपल्स इश्यूज का कम्युनिकेशन कहिए, जी या सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कम्युनिकेशन कहिए, वो सब वो करते रहेंगे। और ऑफ कोर्स उनके पास आने वाले 4.5 साल हैं ये सब करने के लिए। जो बातें वो कर रहे हैं, उनमें से उनको किसी पे अमल नहीं करना है। अभी तो दौर है, जमाना है, देखते क्या होता है। एक अगर 6 महीने में राजनीति इतनी बदली, तो 4.5 में क्या क्विक होगा? कमेंट नीरजा जी का, फिर मैं वाइंड अप करता हूं। मैम, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर यही काम प्रशांत किशोर ने 6 महीने पहले किया होता और पहली बार में चुनाव लड़ लिया होता, तो शायद जनसुराज आज ज्यादा मजबूत दिखती है। मैं राइट नीरजा जी? कह नहीं सकते सुमित। क्या वो इलेक्शन, जैसे मैंने कहा, नीतीश के प्रति एक भावना थी, जी नीतीश कुमार के प्रति, वो उसका बेसिस वो था। और अगर मान लो वो लड़ते, हो सकता है अपनी सीट जीत जाते, हो सकता है 1-2 और भी जीत जाते। जी और मैं तो ये सवाल कल कर रही थी अपने से, अगर नीतीश कुमार के साथ रहते प्रशांत किशोर, जी पीके और उनका टूटन नहीं आती, वो दे हैडंट फॉलन आउट। जी क्योंकि नीतीश कुमार उनको अपने सक्सेसर के रूप में मान रहे थे ना, हाँ तो क्या वो आज नीतीश कुमार के सक्सेसर होते सक्सेसफुली? मैं मानती हूँ हो सकते थे। जनता दल यू का फ्यूचर अलग दिखता। आज जनता दल का एक धड़ा बीजेपी के साथ है, एक अलग से है, और नीतीश कुमार की लीडरशिप उस मायने में उतना मीनिंगफुल नहीं है बिहार राइट में। तो कहाँ ये बिखर के जाएगी ये पार्टी, मालूम नहीं। तो इफ ओनली इफ्स एंड बट्स ऑफ हिस्ट्री वहां खड़े रहते हैं, जिनके जवाब बाद में नहीं मिलते हैं। शुक्रिया नीरजा जी, मनीषा जी, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये प्रशांत किशोर के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बांकीपुर की जनता ने सौंप दी है, और सम्राट चौधरी के लिए और नितिन नवीन के लिए एक बड़ा सीधा सा संदेश दिया है कि भाई काम करके दिखाना पड़ेगा और जाति की राजनीति से अब काम नहीं चलने वाला। शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।